चलिए हम लोगों का ये जो है ये क्वेश्चन किसका है, डिमोवस थ्योरम से है। डिमोवस थ्योरम सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, और ये इतने मोस्ट भी आई क्वेश्चन है कि हर एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये आते हैं आपके। हमारा जो इसके अंदर पहले नोट पॉइंट है, पहले उसको ध्यान से देख लें। अपना अगर कहीं पर कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा रहता है, इसके पावर अगर होल टू दी पावर एन रहता है, बाय डिमोवस थ्योरम हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, कॉस का एन थीटा प्लस का आयोटा साइन का एन थीटा लिखते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये जो एन है यहां पर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, हमने जो थ्योरम प्रूव किए थे। अगर आपको बताए थे अगर ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में नहीं है तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, पुट करते हैं, ये बताए थे। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो ये LHS वाला पार्ट है, अगर इसमें देखें तो 1 साइन थीटा प्लस का आयोटा cos थीटा है इस केस में, और नीचे 1 साइन थीटा और यहां से क्या है माइनस का आयोटा cos थीटा। ये आपका LHS पार्ट है। हमारा यहां पर क्या है, ये 1 प्लस साइन थीटा और आयोटा cos थीटा, यहां पर साइन थीटा। तो इस केस में हम लोग क्या बताए थे आपको, इस वाले भी पार्ट को पुट करना है और इस वाले भी पार्ट को अपना क्या करना है, पुट करना है। तो पुट हम लोग हमेशा बताए थे, जो पहला पुट करते हैं वो हमेशा हम लोग किस में पुट करते हैं, आर cos थीटा में अपना पुट करते हैं। तो यहां से 1 प्लस साइन थीटा को क्या मान लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा को क्या मान लेंगे, यहां से 1 प्लस साइन थीटा में दे रखा है, तो हम लोग यहां पर आर cos अल्फा में मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि थीटा यूज किया हुआ था तो हम लोग दूसरा एंगल यूज कर लेते हैं। तो दूसरा आपका कौन है यहां से, cos थीटा। तो हम लोग बताए थे कि जो अपना आर cos थीटा आर साइन थीटा है, हम लोग cos थीटा को क्या मान लेंगे, आर साइन अल्फा। यहां से दूसरा वाला आर साइन अल्फा मान लेंगे। पहली बात कि पुट करने के लिए इस तरह से बताए थे। इसके बाद हम लोग यहां से स्टेप क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, आर cos अल्फा प्लस आयोटा, और cos थीटा की जगह क्या हो जाएगा, आर साइन अल्फा। कोई डाउट? नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा की जगह क्या रख देंगे, आर cos अल्फा, और यहां से क्या रख देंगे, माइनस आयोटा, और यहां से रख देंगे आर साइन अल्फा। कोई दिक्कत? फिर दोनों में अपना क्या है, कॉमन है। क्या कॉमन है, आर कॉमन है। तो अगले स्टेप में हम लोग यहां से आर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा बटा यहां से कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, आर cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। आर से आर क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से हो गया cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा बटा cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। गणित का एक रूल है कि अगर अब यहां से आपको कुछ दिख रहा है कि हम आगे कैसे बढ़े, नहीं, पहले तो हमारा जो पुट करने के बाद उसको पुट कर लिए, जो कटने वाला है उसको कट कर लिए, लेकिन यहां से हमारा कोई ऑप्शन दिख रहा है आगे कैसे बढ़े। मैथमेटिक्स में एक रूल है, अगर हमको पता चले कि अगर कहीं से कोई आगे बढ़ने की रास्ता नहीं है तो हम एक ही बात करते हैं, वो है रेशनलाइज। क्या करते हैं, रेशनलाइज। अगर यहां माइनस है तो किससे रेशनलाइज जाएगा, प्लस से। तो यहां से क्या होगा, cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा अपॉन का cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब ये दोनों देखो एक ही बार है, तो यहां से cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा हम लोग इसको क्या कर लेंगे, cos अल्फा इंटू साइन अल्फा का क्या कर ले, होल स्क्वायर। नीचे क्या है, a प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ये वाला पार्ट अगर हम लोग सर ध्यान से देखें तो बाय डिमोवस थ्योरम कहता है, अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है तो हम लोग cos एन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये एन इसके साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां से भी अगर हम लोग देखें तो यहां डिमोवस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो ऊपर में क्या लिख लेंगे, इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो cos 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा। तो यहां से आपके ये हो गए cos स्क्वायर अल्फा, और यहां से आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 तो +1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर अल्फा
हम लोग यहां से क्या किए हैं, आयोटा स्क्वायर की जगह कितना रखे हैं, माइनस का 1 रखे। और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1। तो यहां से कॉस 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन का 2 अल्फा आया। कतई कोई दिक्कत यहां तक। सबसे पहला काम हम लोग इस क्वेश्चन को इतना अच्छे से देखिए कि 100% या तो डिमोवस थ्योरम आए या तो 10 नंबर में यही सवाल आएंगे, यही आएंगे। तो यहां से हम लोगों का यहां तक का स्टेप में कोई दिक्कत, लेकिन हमारा क्वेश्चन किस रूप में दे रखा है, थीटा में। तो आंसर भी हमको किस चीज में चाहिए था, थीटा में। तो यहां पर क्या आ गया है, अल्फा। अल्फा को हम लोगों को हटाना पड़ेगा, जो हम लोग पुट किए हैं, यहां से जो पुट किए हैं, अब इस पे आते हैं। तो यहां से हम लोग 10 अल्फा लाते हैं। नाउ आर साइन अल्फा, अल्फा का वैल्यू ला रहे हैं, इसमें पुट कर देंगे, इसको कुछ मान लीजिएगा स्टार उस्टार। तो आर साइन अल्फा बटा आर कॉस अल्फा। आर साइन अल्फा इसको लिखे हैं तो इधर क्या है आपका कॉस थीटा, और इस साइड क्या है आपका 1 प्लस साइन थीटा। कोई दिक्कत है यहां तक। यहां से आर क्या हो गया, कैंसिल। साइन बटा कॉस क्या हो गया, 10 अल्फा। अब इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉस थीटा का सेमी एंगल वाला फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। इसका भी हम लोग लिख सकते हैं बटा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और साइन थीटा को हाफ एंगल में जो कन्वर्ट करते हैं सेमी एंगल, तो साइन थीटा बाय 2 इंटू का कॉस थीटा बाय 2 लिखते हैं। कतई कोई दिक्कत। अब यहां यूज जो किए उसको लिख देते हैं। सर हम लोग कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज किए हैं ट्रिग्नोमेट्री से, क्लास 11 से हम लोग यहां से जानते हैं, सबसे पहले जहां से पढ़े हैं उसी को याद कर लिए। और सर साइन थीटा का भी फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 हाफ एंगल में इंटू कॉस थीटा बाय 2। ऐसा इसलिए कि हमको वहां पर दिख रहा है कि बटा 2 लाना है। ये लाते ही यहां से आपका भैया क्या हो जाएंगे, ये 10 अल्फा, ऊपर तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 इंटू का क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाय 2 माइनस का साइन थीटा बाय 2 बटा, यहां पर नीचे क्या है देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो ये आ जाएगा साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से एगो पार्ट तो प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन सा पार्ट, 10 अल्फा बराबर कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 बटा, बोलो कौसे लिख ले पहले तो कोई दिक्कत, कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। यहां तक कतई किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। सबसे पहला काम हम लोग अल्फा में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहां से कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि अपना जो है एंगल किस चीज में लाना है, हम लोगों को थीटा में लाना है, इसलिए हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ा। अब ये इसमें हम लोग किससे डिवाइड कर दें, 10 अल्फा में ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो कॉस थीटा बाय 2 से। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10 थीटा बाय 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 थीटा बाय 2। तो ये 10 ए प्लस बी का ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। 10 ये पाई बाय 4 है तो इसको लिखेंगे 10, बोलो पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, और 10 को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। तो 10 इनवर्स 10 थीटा क्या होता है, थीटा। हम लोग क्वेश्चन को बिठा लेते हैं यहां से, वहां से स्टेप इधर लिख देते हैं एक बार, यहां से ही स्टेप को चेंज कर देते हैं। तो यहां से 10 अल्फा बराबर क्या हो गया, वो हो गया 10 ए माइनस बी के फॉर्मूले पे बैठ रहा है, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, क्योंकि 10 ए माइनस 10 ए बी बटा 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। अगर आपको दिक्कतें हैं तो आप लिख सकते हैं सर हम लोग जो फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि दिक्कत नहीं होना चाहिए कॉपी चेक करने वाले को। आप क्या लगा रहे हैं, 10 ए माइनस 10 बी अपॉन का लगा रहे हैं 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी का।
तो यहां से हो गया। अब अल्फा बराबर 10 इस साइड लेके आएंगे तो इनवर्स हो जाता है 10 इंटू का π/4 माइनस का θ/2। कहते ही कोई दिक्कत। यहां से हम लोग अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 10 थीटा होता है, तो हम लोग यहां से π/4 माइनस का θ/2 लिखेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाए, 12th क्लास में पढ़े थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े थे ना। 10 इनवर्स 10 थीटा क्या होता है थीटा। इसके बाद आने के बाद हम लोग इक्वेशन कौन सा आ जाए स्टार पे, फ्रॉम इक्वेशन स्टार भैया को देखिए। स्टार भैया क्या आया हुआ है cos 2 अल्फा और अल्फा की जगह कितना आया π/4 माइनस θ/2 प्लस आयोटा साइन बोलिए 2 और फिर अल्फा की जगह बोलिए अल्फा की जगह π/4 माइनस θ/2। कोई तकलीफ। तो यहां से हम लोगों का क्या है इसको मल्टीप्लाई कर लो cos कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करिएगा π/2 हो जाएगा 2 से का यहां से क्या हो जाएगा थीटा प्लस आयोटा साइन π/2 और क्या हो जाएगा थीटा। प्रूफ क्या करना था ये देखिए, क्वेश्चन तो मिटा दिया एक बार देख लीजिए कोई मिस तो नहीं है। हम लोगों का क्वेश्चन में क्या था n था, तो हम लोग n तो लिखे ही नहीं कहीं, ये तो बहुत बड़ा गलती किए हैं। कोई बात नहीं है, हमारा क्वेश्चन में जो n था यहां से हम लोग n को क्या कर ले, ये n है क्वेश्चन में चेंज कर लेना है। यहां n है तो अपना यहां n होगा, यहां भी n होगा। ये तो पूरा का पूरा आप गलती करके लाए हैं। क्वेश्चन में यहाँ n होगा तो यहाँ n अल्फा होगा, यहां पर भी आपका n अल्फा होगा। तो आप लोग यहां से देखे नहीं, ये भी n अल्फा होगा, यहां पर भी आपका n अल्फा रेशनलाइज में जाएगा तो n अल्फा आ जाएगा, और यहां से भी अपना n अल्फा चले जाएगा, और ये भी अपना n अल्फा चले जाएगा। यहां पर जब डी मोवर्स थ्योरम आपका पहले से n अल्फा है, ये पहले से n अल्फा है, यहां पर भी n अल्फा होगा, यहां पर भी आपका n अल्फा होगा, तो 2n अल्फा आएगा, यहां पर भी 2n अल्फा आएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, n अल्फा यहां पर भी n अल्फा, आप कहीं चेंज करने का दिक्कत नहीं है। यहां पर आपका 2n अल्फा, यहां पर भी 2n अल्फा, बस ये इक्वेशन तो बाकी ये आपके सही है। जब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन स्टार में रख रहे हैं तो यहां पर हम लोगों को क्या कर देना है 2n अल्फा है, यहां पर भी n लगाइए, यहां पर भी 2n लगाइए 2n, तो यहां से n से मल्टीप्लाई गया होगा तो n पाई n थीटा, तो n पाई और n थीटा, बस यही चेंज करना है यहां से, बस यही आपके प्रूफ करने थे। तो ध्यान से रखना है, जब हमारा डी मोवर्स थ्योरम यहाँ पर n पावर था तो इस पे n आ गया, यहाँ नीचे भी n आ गया, तब हम लोग रेशनलाइज किए। जिस तरह से डी मोवर्स थ्योरम में यहाँ 2 लाए उसी तरह से यहाँ से हम लोग n लाए। यहां तक कहते ही कोई दिक्कत समझ में आया। क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, यहां से आपको सॉल्यूशन लिखने हैं, यहां से स्टार्ट करिए, यहां से लेके पहले ये वाला पार्ट है आपका, उसके बाद यहाँ के बाद आपके यहां से लेके फिर यहां तक आने हैं, उसके बाद फिर अपर से लेके यहां तक आपको ये आपका सॉल्यूशन। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपके मोस्ट भी क्वेश्चन रहेंगे किसके डी मोवर्स थ्योरम के, इसको कर लेने करिए।